नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ अगर आप हृदयंगम करेंगे तो आपकी स्वस्थता, आपका आत्मज्ञान बहुत जल्दी भगवान के लिए आसन बन जाएगा। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है। आप कितने दृढ़ होकर के सुनते हैं, कितनी एकाग्रता के साथ आप सत्संग के लिए तैयार रहते हैं। कल आपके साथ चर्चा चली कि भगवान कौन से आसन पर विराजमान होते हैं। तो कल हमने आपसे कहा कि चित्रकूट के आसन को बनाया देवताओं ने और स्वयं सीता जी ने, पर लंका का जो आसन है, ध्यान दीजिएगा, लंका का आसन वो तो स्वयं ईश्वर को बनाना पड़ा। यानी लंका में किसी ने भगवान को आसन नहीं दिया। इसके निर्माण में उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा। पर ध्यान दो, वह तो हम रामायण में पढ़ते हैं, आज उसी आसन पर भगवान बैठे हुए हैं। इसका अभिप्राय अब ध्यान दीजिए, हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द से हमें समझना है। जो लोग यानी जो हम लोग अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को ईश्वर के आसीन होने योग्य बना सकें, यानी आप अपने प्रयत्न से अगर अपने हृदय को शुद्ध कर सकें तो बना लें, सबसे बढ़िया है। लेकिन यदि किसी को ऐसा अनुभव हो हम अपने अंतर मन को इस योग्य नहीं बना सकते, हम अपने हृदय को भगवान का आसन नहीं बना सकते, उनका सिंहासन नहीं बना सकते, उसमें उसके निर्माण की क्षमता हम में नहीं है, तो उनके लिए प्रार्थना ही एक उपाय है। और ध्यान दीजिएगा जो बोलने जा रहा हूं, शरणागति ही एक उपाय है। प्रार्थना करें। आज हम अपनी इस परिस्थिति में आ गए हैं, हम चाहकर भी स्वयं को बदलने में समर्थ नहीं हो पा रहे। आप
आकर स्वयं अपना आसन बनाए। भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो ना कि हे प्रभु, मैं माया के जंजाल में, मन की मलिनता में, बुद्धि की अज्ञानता में, चित्त की द्वंद्वता में और अहंकार के कारण मैं अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने हृदय को आपके लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रभु, आज हम इस परिस्थिति में आ गए। हमें ये तो पता चल गया कि ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और ये भी पता चल गया अगर इस देह में हरि प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। अभी आप हम लोगों को लगेगा नहीं कि क्या अनर्थ होगा। अरे बाबा, इस शरीर से निकलने के बाद मृत्यु लोक से नीचे नरक के लोक हैं। कबहु के करी करुणा नर देही। ये शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो हम ये तो प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हम अपने आप को अपनी इच्छा से नहीं बदल पा रहे, हम अपने हृदय का अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि आप प्रयत्न नहीं करते। देखिए, हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी ने एक दिन कहा कि अभी मेरे अंदर 25% भी सही मायने में फर्क नहीं पड़ा। और सच्चाई है, उन्होंने बहुत सत्य बोला। हम सब का भी यही हाल है। कहत कठिन समझत कठिन, लेकिन हृदय में सच्चे हृदय से प्रार्थना तो कर सकते हैं ना कि हे प्रभु, जैसे रावण का अहंकार, ऐसे हमारे अंदर भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब बिगड़ा हुआ है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त बहुत भयंकर बुरी तरह फंसा हुआ है। हे नारायण, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। आप ही हमारे हृदय को अपना आसन बना लें। रामचरितमानस की एक एक चौपाई में बड़े सांकेतिक प्रसंग हैं, लेकिन उसके समझने के लिए और समझाने के लिए समय नहीं है हम लोगों के पास में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत दिया, इस आसन के निर्माण में तीनों का हाथ। देखिएगा, ये जो लंका में भगवान जिस आसन पर विराजमान हुए, इसमें तीनों का हाथ है। लक्ष्मण जी का हाथ, सीता जी का हाथ, भगवान राम का हाथ। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान कौन है? देखिएगा, ये बड़ी विचित्र चीज है। और इसी को रामचरितमानस में चौपाई में बताया गया। सानुज शीघ्र समेत प्रभु राजत परन कुटीर। सानुज सीए यानी छोटे भाई लक्ष्मण और सीए समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु शायद धरो शरीर। उसका ये क्रम, मन का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, आप हम लोगों को कभी नहीं पता चलेगा। हमारे मन के अंदर ये संसार की मलिनता, ये अज्ञानता, ये ममता, मोह, आसक्ति, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार कहां से आ गए। तो इसका तरीका बताया गया। मन का निर्माण कैसे हुआ कि मारीच सबसे पहले सीता जी के सामने आया। पहले वो श्री राम के सामने नहीं गया। जब मृग बन करके रावण के बस में होकर के सीता जी के सामने आया। हम भी सबसे पहले भक्ति की एक्टिंग करने लगते हैं। भक्ति जानते नहीं हैं, करने लगते हैं, क्योंकि उसको बाण का पुराना अनुभव था। पहले भी मारीच को एक बार भगवान ने छोड़ दिया था। श्री राम ने
बाण मारकर उसे दूर फेंक दिया था। तो ज्ञान ने वही तो उसका स्वभाव है। आप इस समय जरा भक्ति की करुणा का आश्रय लीजिए, यानी भक्ति, केवल भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, अगर इसका आश्रय ले लें तो भक्ति की कृपालुता का आश्रय लेने से शायद प्रभु मुझे पास बुला लें। प्रार्थना कर रहा है, हे सीते आप भक्ति स्वरूपा हो, मैं आपके सामने आ गया हूं, आप ही कहिए प्रभु राम, मेरे में ताकत नहीं है भगवान के पास जाने की कि वो ही मुझे अपने पास बुला लें। भगवान ने मन के दोषों के रूप में, ध्यान दीजिएगा, हमारे सब के मन में दोष भरे हुए हैं, भगवान ने मन के दोषों के रूप में मारीच को दूर फेंक दिया था। और जब मारीच अपने को नकली मृग के रूप में सीता जी के सामने ले आता है, तब भक्ति देवी की दृष्टि उस पर पड़ती है। राधा, सीता, लक्ष्मी, इनकी करुणा को ये मात स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। यानी भक्ति में, प्रेम में ये कितनी जल्दी द्रवित हो जाती हैं और तुरंत उन्होंने भगवान राम से कह दिया। देखिएगा, शरणागति का यही कमाल है, भक्ति का यही कमाल है। वृंदावन में जो रास हुआ वो भगवान की कृपा से नहीं, राधा रानी की कृपा से। राधा रानी सबसे जल्दी पसीजती हैं, सीता जी सबसे जल्दी पसीजती हैं, लक्ष्मी जी सबसे जल्दी पसीजती हैं। अभी लक्ष्मी जी का तो आप 1 मास तक धनुर्मास सुन के चुके हो, वो हमारा कल्याण करने के लिए आई। सीता जी जब जयंत ने, इंद्र के बेटे ने चोंच मारी तो भगवान राम को क्या कह रही है, ऐसा कौन है संसार में जो पाप नहीं करता। तो उसे आखिर भक्ति की शरण में, सीता की शरण में आना पड़ा। ऐसे ही राधा रानी का, ऐसे ही लक्ष्मी जी का। तो भक्ति की कृपालुता का आश्रय लेने से प्रभु मुझे पास बुला लें, प्रार्थना कर रहा है। तब भक्ति देवी ने राधा की कृपा, सीता की कृपा, लक्ष्मी की कृपा कब होती है, जब आपके हृदय से ये प्रार्थना तो हो। तुरंत उन्होंने भगवान राम से कहा। देखिए, आपने सुना होगा रामचरितमानस में क्या कहते हैं सीता जी, सुनऊ देव रघुबीर कृपाला। बताइए, अपने पति को कह रही हैं, सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। अब मारीच को नहीं आना पड़ेगा, भगवान को सीता ने भेज दिया। क्या बताओ, सीता को पता नहीं था ये मृग की छाल, ये मृग जो बना हुआ है मारीच, ये सोने का नहीं है, पता था, लेकिन उसने प्रार्थना की सीता से। तो सीता जी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। ये प्रेम स्वरूप राधा सीता का स्वरूप है कि जी पर कृपा करना चाहती हैं। और अपने पति देव से क्या कहा, सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मुझे तो इसका मृग छाल बहुत पसंद आ रहा है। अब बताइए, यानी भक्ति चाहे, राधा सीता चाहें और भगवान हम पे कृपा ना करें। तो सीता जी जब मृग की प्रशंसा करने लगी तो किसी ने पूछ दिया, आप सब कुछ जानते हुए भी उस मृग की प्रशंसा कैसे कर रही थी। आप और हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम रामचरितमानस को पढ़कर अपनी बुद्धि तो माई के उससे समझेंगे कैसे। हमारी सबकी बुद्धि तो माइक बुद्धि है, बिगड़ी हुई बुद्धि है, वो नहीं समझ सकती। हाँ, चौपाइयां पढ़ सकते हो, शुद्ध पढ़ सकते हो, आप गा सकते हो, नीचे लिखे हुए अर्थ को पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें छुपा हुआ गूढ़ भावार्थ होता है, वो नहीं समझ में आता। तो मृग की प्रशंसा कर रही हैं, तो उनसे पूछा किसी ने कि आप तो जानती थी ये मारीच है,
मन का रोगी है। पर इस पर उन्होंने क्या कहा, सीता जी ने बड़ी सावधानी है उनके शब्दों में। प्रशंसा में उन्होंने ये नहीं कहा कि मृग बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। भगवान सीता जी ने उसकी तारीफ नहीं की। क्या कहा, यही मृग कर अति सुंदर छाला, इस मृग का चमड़ा बहुत सुंदर है। दोनों युक्तियों में अंतर है। अभिप्राय ये कि जब तक ये जीवित है तब तक सुंदर नहीं, परंतु जब मर जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिरण सुंदर है, मुझे हिरण चाहिए, ये नहीं मांगा। उन्होंने कहा इसकी मृग छाल कितनी सुंदर है, जब ये मर जाएगा तब सुंदर है। और इसका तात्पर्य क्या, ध्यान दीजिएगा। मरना किसको है, मन की चंचलता। आप और हम लोगों की मन में तो बुराइयां हैं सारी, हमें पता नहीं चलता। कहते ना, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। तो मन की चंचलता जब तक जीवित है तब तक वो सुंदर नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हमारा मन मलिन है। कबीर दास जी से किसी ने पूछा, कहिए कुशल तो हैं? तो उन्होंने कहा, क्या बेतुका प्रश्न पूछ रहे हो, कुशल तो हैं। कबीर जी से पूछा तो उसने कहा, महाराज कौन सी दुर्घटना हो गई आपके साथ जो ऐसा कह रहे हो? तो देखो कितनी विचित्र बात कही कबीर जी ने। कुशल कुशल के ही करत, जग में बचा न कोई। आप और हम लोग झूठी तारीफ करते रहते हैं, हाँ ऑल राइट ऑल राइट। कमाल की चीज देखो, हम छुपा रहे हैं अपने दर्द को, अपनी परेशानियों के, अपने मन की मलिनता को। कबीर जी ने साफ साफ कह दिया, कुशल कुशल ते ही करत। सब झूठ बोल रहे हैं। और जग में बचा न कोई, माया मुई न मन मुआ। देखो, माया मुई न मन मुआ, कुशल कहां से होए, जब तक माया मरी नहीं ना मन मरा, तो कुशलता कहां से आ गई? अभी तो हमारे शरीर से अपनापन नहीं मरा, मन में अपने पन के भाव भरे पड़े हुए हैं। अभी तो अंतःकरण गली हमारा गंदा है। तो कबीर जी ने कितनी सुंदर बात कही, माया मुई न मन मुआ। कहते ना, न माया मरी न मन मरा। मुआ माने मरा। न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आप देखिएगा, कोई हमसे पूछे हाउ आर यू, हम कहते हैं ऑल राइट। एक भी तो राइट नहीं है। मन गंदा। आप सोचिएगा। और कबीर जी ने साफ साफ कह दिया कि जब माया नहीं मरी, मन मरा, तो कुशल कहां? जहां भी ये मायावी मारीच है, जिसका मन मलिन है और मन भी है, सीता जी कहती हैं वो मृग का चमड़ा सुंदर है। और साथ साथ कह दिया, सत्य संग प्रभु बधी करिए ही। क्या होता, ये कैसी विचित्र मांग रही हैं सीता जी। उनका अभिप्राय क्या, प्रभु आप इसकी चंचलता को मिटा दीजिए, मन को, मलिनता को मिटा दीजिए। जो मन अपनी चंचलता मिटाने में समर्थ नहीं, आप और हम लोग अपने मन को खुद शुद्ध नहीं कर सकते, उसकी चंचलता आप अपने प्रहार से मिटा दीजिए। तब भगवान राघवेंद्र ने तुरंत मारीच के पीछे चले गए। आप सोचिएगा, अब आप और हम लोग चौपाइयां पढ़ के उसका अर्थ वही लिखा हो जो नीचे वो पढ़ लोगे, बस भाव कहां से लाओगे? अब देखिए, कबीर जी की बात तो रामायण में लिखी हुई नहीं है कि माया मुई न मन मुआ। ये तो कोई संत बताएगा, न माया मरी न मन मरा।
और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो विचित्र मांग कर रही हैं कि इसकी चंचलता मिटा दीजिए। जो मन अपनी चंचलता मिटाने में समर्थ नहीं, उसकी चंचलता आप अपने प्रहार से मिटा दीजिए। और तब भगवान राघवेंद्र उस मारीच के मन के पापी के पीछे चले। भक्ति ने प्रेरणा दी, माया मृग के पीछे, और भक्ति केवल शरणागति के कारण है। देखो कितनी विचित्र चीजें रामचरितमानस में लिखी हैं। कबहू निकट पुनि दूर पराई, कबहू प्रगटई कहूँ कबहू छपाई, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, तेहि विधि प्रभुई गयऊ ते दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरणी परेऊ करी घोर पुकारा। जब भगवान राम ने कठिन बाण उसे मारा, ये ज्ञान का प्रहार है, बुद्धि पर चोट की। माया के ऊपर ज्ञान का प्रहार, मन की चंचलता के ऊपर। और अंत में जो बचा हुआ काम था किसने पूरा किया? वो लक्ष्मण जी ने पूरा किया। पूरा करने का तीसरा कार्य क्या? मृग से जब चमड़ा अलग किया जाएगा, रक्त मांस को अलग किया जाएगा और उसे पूरी तरह सुखा लिया जाएगा, तब वो चमड़ा आसन के रूप में उपयोग किया जाएगा। अब आप सोचिएगा, हमारे मन में ममता, मोह, आसक्ति, ये सब पाप के नाश करने वाले हैं। इसके कारण जब तक ये नहीं मरेगी, हमारा हृदय भगवान का आसन नहीं बन सकता। जब तक मन में राग रक्त बना हुआ रहेगा। अब हमारे मन में जो खून दौड़ रहा है हृदय के अंदर, एक मन में भी इच्छा राग की, तब तक वो भगवान से बैठने योग्य नहीं बनेगा। तो उसके राग का रक्त निकाल दिया जाए और उसे पूरी तरह सुखा दिया जाए, तब वो भगवान के बैठने योग्य होगा। ये भूमिका भगवान ने वैराग्य को, यानी लक्ष्मण जी को सौंपी। भाई, चमड़े से रक्त को अलग करना ये गुरु का काम है, यानी आपको देह से अलग करना। हमें देखो, संत महात्मा अक्सर कहते हैं, हे पुण्य आत्माओं, हम देखते हैं, बताओ, हम शरीर बैठे हैं, ये हमारे को कह रहे हैं पुण्य आत्मा, यानी हमारी तारीफ नहीं कर रहे। हम इतने सुंदर हैं, हम इतने पैसे वाले हैं, वो चमड़े की क्या तारीफ करें? इससे तो वैराग्य कराना होता है। लक्ष्मण जी ने क्या करा? मारीच का चमड़े से रक्त को अलग करना, उसको सुखाना, यानी राग को मिटाना तुम्हारा काम है, गुरु का काम है। तो सीता जी ने अपनी भूमिका पूरी कर दी, हमने अपनी भूमिका पूरी कर दी, अब तुम्हारी बारी है। इसीलिए कहा गया, लखन ललित लिए मृग छाला। लक्ष्मण जी जब लौटे, गुरु जब जीव की अज्ञानता मिटा देता है, उसका राग मिटा देता है संसार से, माया समाप्त हो जाती, शरीर रहता है, राग नहीं रहता। तो लक्ष्मण जी जब लौटे तो मृग चर्म को बगल में दबा करके लौटे। लंका के सुबेल शैल पर लक्ष्मण जी ने इसी मृग धर्म को आसन बिछाकर भगवान राम को बिठाया। इसलिए 3 शब्द, गीता उसी पर घूमती है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। समवेत कृपा से निर्मित ये मृग चर्म किसकी चंचलता मिट गई? जो शांत और विरक्त हो गया। अभी हमारा मन ना तो शांत है ना विरक्त है। सोचो, हो सकता है ना तो मन शांत है और ना विरक्त है, हम तो आसक्त हैं। आप और हम सब लोग पूरी तरह आसक्त हैं। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। ऐसे मन पर आसीन होने के बाद ही
रावण के विरुद्ध, अहंकार के विरुद्ध जब भगवान आपके इस मन रूपी आसन पर आपने मन की क्या करा, दो चीज कर दी इसके अंदर, शांत हो गया और विरक्त हो गया। अब मन इधर उधर भागता नहीं, शांत मन और विरक्त, अब किसी में आसक्ति नहीं रही। तो भगवान ने क्या करा, ऐसे आसन पर अपना आसन बना करके, सिंहासन बना करके रावण के विरुद्ध, अभी देखिएगा रावण के विरुद्ध, अब हम में रावण कहाँ है? आप हमको लगता होगा हमारे घर में तो कोई रावण नहीं है, हमारी तो जाति में कोई रावण नहीं है, हमारे तो, अरे बाबा हर एक व्यक्ति के अंदर रावण भरा हुआ है। ये तो बड़े महान लोग होते हैं जो अपने मुख से इतनी बात कह दें। मैंने बताया था ना, नरेंद्र भाई ने कहा, क्या कहा कि मुझ में मैं और अहंकार, ये अहंकार सबसे बड़ा रावण है। बड़ा कठिन है अपनी अज्ञानता को, अपनी कमी को दर्शाना, ये बहुत बड़ी खूबी की बात होती है। इस पर बहुत गूढ़ चर्चा करनी है। 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री